हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। मेरे दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बीसीईसी, बीएससी नर्सिंग, फार्मेसी और पैरामेडिकल के बारे में। हमारे बिहार के अंदर बीएससी नर्सिंग के ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन मेरे दोस्तों आज फॉर्म स्टार्ट हुए हैं, लेकिन एक दिन पहले ही मेरे दोस्तों 17 मई को लिंक डालना था, लेकिन वेबसाइट पर लिंक नहीं डाल पाई बीसीईसी। इसका क्या कारण था? इसका सबसे बड़ा कारण यही था कि पहले से पैरामेडिकल का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था वेबसाइट पर। ठीक है, इस वजह से मेरे दोस्तों आपका आज से ऑनलाइन लिंक स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए आप अगले 1 या 2 दिन में अपना ऑनलाइन फॉर्म भरवा दीजिएगा। आपको लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है। हमारे बिहार में बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी, पॉलिटेक्निकल, एग्रीकल्चर बीएससी, इन सभी के लिए ऑनलाइन फॉर्म मेरे दोस्तों कब से भरे जाने स्टार्ट हो चुके हैं? 17 मई से। यह डेट सभी स्टूडेंट नोट कर लें। 17 मई से आपके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने स्टार्ट हो चुके हैं। 17 मई से ये फॉर्म आपके 6 जून तक भरे जाएंगे। ठीक है ना? और वेबसाइट आप सभी को मालूम होगा, अभी मैं वेबसाइट पर आपको लेके चलूँगा। ठीक है, फॉर्म भरने के लिए सबसे पहली बात आती है योग्यता। कौन फॉर्म भर सकता है? मैं हमेशा कहता हूँ जिस बच्चे ने अभी इंटर का एग्ज़ाम दिया है वो फॉर्म भर सकता है, या जिसने इंटर कर लिया है 2 साल 3 साल पहले वो भी भर सकता है। शर्त यह है कि आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो सब्जेक्ट होना चाहिए और आपके मिनिमम 45% मार्क्स होने चाहिए, और आपकी उम्र जो है वो मेरे दोस्तों 28 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और आपकी उम्र जो है वो 17 वर्ष पूरी कब होनी चाहिए? ये भी बहुत से बच्चे पूछते हैं। तो आप 17 वर्ष से लेकर के 28 वर्ष के बीच के होने चाहिए, लेकिन अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग छूट है। 30-35 वर्ष तक भी कुछ कैटेगरी में फॉर्म भरे जा सकते हैं। ठीक है, अब मेरे दोस्तों मैं बात ये करूँगा कि 17 वर्ष आपकी उम्र होनी चाहिए। 31 दिसंबर 2022 तक अगर आप 17 वर्ष के हो रहे हैं, मतलब अभी आप 16.5 वर्ष के हो चुके हैं, तो आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं कि सर क्या हम बिहार के साथ साथ किसी दूसरे राज्य में भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं क्या? हाँ, आप राजस्थान में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, आप यूपी में फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, आप छत्तीसगढ़ के अंदर या मेरे दोस्तों झारखंड के अंदर जैसी इसी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट की कि सर ऑनलाइन फॉर्म करने के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ में लेकर जाने होंगे। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट आपको चाहिए फ़ोटो। सर फ़ोटो कितना पुराना होना चाहिए? फ़ोटो 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, नया होना चाहिए, और उस फोटो के नीचे मेरे दोस्तों डेट लगी हुई होनी चाहिए, डेट ऑफ फोटो, और फोटो पे डेट 1 साल से पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो आपको यहाँ डेट लगवानी है। जैसे मेरे दोस्तों मैंने डेट लिख दी 10/5/22। इस प्रकार से आपको फ़ोटो के नीचे डेट लगवानी होगी, और हो सके तो फ़ोटो के नीचे स्टूडेंट का नाम भी लिखवा देना। ओके, अब बच्चों फ़ोटो का बैकग्राउंड हो सके तो वाइट रखवाना। नॉर्मली एक फ़ोटो का बैकग्राउंड वाइट ही होना चाहिए, फिर भी वाइट नहीं है तो चलेगा, लेकिन फ़ोटो ब्लर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ओके, इसके बाद में बात करते हैं आईडी कार्ड चाहिएगा एक। आईडी कार्ड का मतलब है आधार कार्ड। आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी आपको साथ में रखनी है। ओके, और 10वीं के मार्कशीट की ज़रूरत पड़ेगी। 10वीं के मार्कशीट की आपके पास फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। अगर फ़ोटोकॉपी नहीं भी है तो आपको मालूम होना चाहिए कि 10th में आपके रोल नंबर कितने थे, आपके कितने मार्क्स आए हैं, क्योंकि पूरी डिटेल भरनी पड़ेगी। ठीक है, साथ ही साथ बच्चों 12th अगर आपने पास कर लिया है तब तो 12th के परसेंटेज लिखने हैं।
अगर आपने अभी तक 12th नहीं किया है तो आपको 12th के रोल नंबर लगाने पड़ेंगे। ओके, अब मेरे दोस्तों जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट। सबसे पहले तो मेरे दोस्तों जिनकी कैटेगरी जनरल है उनको जाति प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं होगी, और जिनकी कैटेगरी ओबीसी एससी एसटी है उनको कास्ट सर्टिफिकेट तो चाहिएगा, लेकिन अब आपका बना हुआ होना चाहिए, अभी अपलोड नहीं करना है। यह कास्ट सर्टिफिकेट जब आपका कॉलेज में एडमिशन होगा तब मेरे दोस्तों उस कॉलेज में फोटोकॉपी जमा करवानी पड़ेगी। तो अभी बनाया हुआ होना चाहिए, लेकिन अभी अपलोड नहीं होगा। निवास प्रमाण पत्र भी अभी अपलोड नहीं होगा। इस बार आपका जो फॉर्म है वो पूरी तरह से पेपरलेस है, उसमें केवल 3 चीज़ें अपलोड करनी है। कितनी? 3। एक तो फोटो अपलोड करना है, एक साइन अपलोड करना है, और साइन भी 2 तरह से, एक इंग्लिश में और दूसरा हिंदी में। इसके अलावा और कुछ भी अपलोड नहीं करना है। तो ये भी आपके लिए काफ़ी राहत की बात है। बहुत से बच्चे मेरे से पूछते हैं सर क्या डॉक्यूमेंट साथ में लेकर जाएं, तो बच्चों आपके पास में ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए। इनमें अगर किसी का जाति प्रमाण पत्र और निवास बना हुआ नहीं भी है तो भी एक बार फॉर्म भर दो, आप फॉर्म भर सकते हो। ओके, अब बात करते हैं कि सर हमें ऑनलाइन तैयारी करनी है, सर हमें ऑनलाइन कोर्स लेना है, क्योंकि आपको पता ही है बिहार का एग्ज़ाम, बिहार बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और फार्मेसी का एग्ज़ाम बच्चों कब होगा? तो सर एग्ज़ाम तो अगस्त में होगा। तो अभी भी 3.5 महीने आपके पास में है, लगभग 100 दिनों का समय है, और इन 100 दिनों में बच्चों आप बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकते हो। और अभी हम बिहार बीएससी नर्सिंग का बिल्कुल नया कोर्स लॉन्च कर चुके हैं। हर एक 10 दिन के बाद विजय एजुकेशन ऐप पर नया बैच स्टार्ट हो रहा है, और जहां जीरो से पढ़ाया जा रहा है, शुरुआत से पढ़ाया जा रहा है, लाइव क्लासें चल रही है मेरे दोस्तों। साथ ही साथ आपके जितने भी डाउट हैं वो भी सर लाइव आकर के सॉल्व करते हैं। टॉपिक वाइज आपको नोट्स दिए जा रहे हैं, मॉडल पेपर दिए जा रहे हैं, तैयारी बहुत ही बेहतरीन करवाई जा रही है। हिंदी मीडियम का भी बैच चल रहा है हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए, और इंग्लिश मीडियम का बैच चल रहा है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए। तो किसी भी बच्चे को विजय एजुकेशन ऐप से अगर जुड़ करके तैयारी करनी है तो उसे देर नहीं करनी चाहिए। आज ही तुरंत विजय एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करो, लिंक नीचे दी गई है, या गूगल प्ले स्टोर पर सर्च कर लीजिए विजय एजुकेशन। वहां ऐप को खोलिएगा, अपने मोबाइल नंबर डालकर रजिस्ट्रेशन करके और सीधा ऐप के द्वारा सीधा डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हो। अगर आपके फ़ोन में गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम का ऑप्शन नहीं है तो बच्चों आप हमें जो है फ़ोन पे इस नंबर पे किसी और व्यक्ति से भी करवा सकते हो, और हम आपका ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट कर देंगे। मेरा ये मानना है कि केवल फॉर्म भरने से कुछ नहीं होगा बच्चों। अगर आपका जो है मानस है, आपकी इच्छा है कि मैं मेडिकल लाइन में जाऊं, तो मुझे लगता है आपको पढ़ना चाहिए, और पढ़ने के बाद में कम से कम 3 फॉर्म लगाने चाहिए। एक बिहार का, एक यूपी का, एक राजस्थान का, या बिहार के अंदर ही बच्चों आपने एम्स का लगा रखा है तो अच्छी बात है, या फार्मेसी का बीएससी नर्सिंग 2 फॉर्म लगा दो, एक पैरामेडिकल 3 लगा दो। कम से कम किसी एक के अंदर तो गवर्नमेंट कॉलेज में आएगा। और बच्चों जिसमें भी सरकारी कॉलेज में नंबर आ जाए आप उस सीट को छोड़ना मत, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज का मतलब है जॉब की सिक्योरिटी। ठीक है बच्चों, सरकारी कॉलेज मिल गया तो मान के चलना आपको प्लेसमेंट जरूर मिलेगा, आपको जॉब जरूर मिलेगा, आपको नौकरी जरूर मिलेगी। थोड़ा पॉजिटिव रहिएगा बच्चों, बिल्कुल पॉजिटिव रह करके तैयारी करनी है और जरूर आपका सिलेक्शन होगा। फॉर्म को ऑनलाइन कैसे करना है वो भी आपको बता देता हूं। वेबसाइट पर मैं आपको लेकर के चलता हूं मेरे दोस्तों। वेबसाइट के द्वारा आपको पता भी चल जाएगा कि किस प्रकार से हमें फॉर्म ऑनलाइन करना है। ठीक है ना? तो ये है मेरे दोस्तों बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा, इसको बीसीईसी बोला जाता है हमारे बिहार के अंदर। और मैं टीम से भी कहूँगा कि वो बोर्ड को दिखाएं। ठीक है,
तो बोर्ड को एक बार दिखाइए ताकि बच्चों को अच्छी तरह से दिखे चीज़ें। देखो ये आपकी वेबसाइट है, पहले मैं वेबसाइट बता देता हूँ। वेबसाइट क्या है? BCECE.Bihar.gov.in, ये आपकी वेबसाइट है। क्या? BCECE.Board.Bihar.gov.in। इस वेबसाइट का लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगा। इसी लिंक पर आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। देखो ऑनलाइन फॉर्म भरने का लिंक कहां पर है? देखो आप इस होम वाले पेज पर ये लिंक दिया हुआ है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। सबसे ऊपर ही ऊपर लिंक देखो, ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ऑफ DCEC। ये बच्चों पैरामेडिकल का लिंक है। अभी तक हमारा BCEC का लिंक स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन थोड़ी देर बाद में यहाँ पर ऊपर ही ऊपर आपको लिंक दिख जाएगा DCECE का। ठीक है, तो मैं पैरामेडिकल का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपके सामने बता रहा हूँ, क्योंकि दोनों का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एक ही जैसा है। तो जैसे ही आप इसे खोलोगे तो यहाँ लिखा हुआ आएगा अप्लाई ऑनलाइन। जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करोगे बच्चों, तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। एक और बड़ी बात बताना चाहता हूं बच्चों, आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए ईमेल आईडी की जरूरत पड़ेगी। आप सभी खुद की ईमेल आईडी बना दीजिएगा और उस ईमेल आईडी का पासवर्ड आपको याद होना चाहिए। अगर कोई पुरानी मेल आईडी है और उसका पासवर्ड आपको मालूम नहीं है तो आप नई बना लो। वैसे तो आज के टाइम में हर एक स्टूडेंट के फ़ोन के अंदर मेल आईडी से उसका YouTube खुला हुआ है, ठीक है ना, तो वही मेल आईडी काम आ जाएगी। ठीक है, तो बच्चों ये इस तरह से इंटरफेस खुल गया। अब आपको क्या करना है? अब आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है इस तरफ। जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। आप चाहे पैरामेडिकल का फॉर्म भरो, चाहे फार्मेसी भरो, चाहे मेरे दोस्तों BCEC BSc नर्सिंग भरो, ठीक है, सभी का फॉर्म का पोर्टल एक जैसा है। देखो क्या क्या भरना है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, फिर पर्सनल डिटेल, फिर एजुकेशनल इन्फो, फिर फोटो और साइन अपलोड करने हैं, फिर एप्लीकेशन प्रीव्यू, फिर फीस पेमेंट करनी है और कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ आएगा कोर्स, कौन से कोर्स में फॉर्म भरना है। जैसे आपको BSc नर्सिंग के लिए अप्लाई करना है, चिकित्सा धारा में अप्लाई करना है, तो यहाँ ऑप्शन आएगा, ठीक है ना। अभी वो ऑप्शन खुला नहीं है। फिर आपको अपना नाम भरना है, फादर नेम भरना है, ठीक है ना। आपको फर्स्ट नेम, जैसे किसी का नाम है विजय कुमार पूनिया, तो विजय फर्स्ट में, कुमार सेकंड में और लास्ट में, ठीक है ना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप फर्स्ट और मिडिल नेम लिखेंगे तो भी चलेगा, फर्स्ट और लास्ट लिखेंगे तो भी चलेगा। ओके, अब डेट ऑफ बर्थ भरनी है यहाँ पर। ओके भैया, फिर यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके मोबाइल नंबर जैसे ही मेरे दोस्तों यहाँ डालोगे, या तो मोबाइल नंबर पर OTP आएगा और या ईमेल आईडी पर OTP आएगा। ईमेल आईडी के ऊपर लिंक आएगा, उस लिंक को क्लिक करोगे तभी फॉर्म आगे प्रोसेस होगा। ये बहुत अच्छा सिस्टम है, ये बहुत बढ़िया सिस्टम है बच्चों। और आपको अपना मेल आईडी तैयार रखना है कल, ठीक है। तो ईमेल वेरिफिकेशन में एक कोड आएगा, वो कोड यहाँ पे लिखना है। ओके, फिर बच्चों आपको अपनी तरफ से यहाँ एक पासवर्ड बनाना है। जैसे आपने बना लिया 1 2 3 4 5, इस तरह से जो भी बनाना चाहते हैं आप बना सकते हैं। और इस पासवर्ड में लगभग आपको, ठीक है ना, स्पेशल कैरेक्टर भी डालना है। देखो, ठीक है, इसने कहा है एटलीस्ट 1 अपर केस लेटर, 1 लोअर केस और 1 नंबर और 1 स्पेशल कैरेक्टर, ये आपको डालने हैं। इसका मतलब संख्या डालनी है। जैसे मान लो मेरे को ये लगता है कि आप इसमें पहले खुद का नाम डाल देना जो भी है। जैसे मैंने नाम डाल दिया VI, अपर केस का मतलब ये कैपिटल डाल देना V, फिर IJY, स्मॉल डाल रहा हूँ मैं VAJAY, VIJY डाल दिया, फिर @ डाल दे रहा हूँ, ये @ फिर संख्या डाल रहा हूँ 1 2 3 4 5। ये देखो आपका पासवर्ड तैयार हो गया। फिर इसको यहाँ से कॉपी कर लेना, ठीक है ना। कॉपी का ऑप्शन आ ही जाएगा, नहीं आता है ये सेम नीचे लिख देना कन्फर्म में। फिर आधार नंबर लिख देना। फिर मेरे दोस्तों यहाँ कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा, आप उसका जवाब दे देना अपना निक नेम करके, फिर साइन अप कर देना। जैसे ही साइन अप करोगे बच्चों, आपके पास में एप्लीकेशन नंबर आ जाएगा। अब जैसे ही आपके पास एप्लीकेशन नंबर आ गया,
पर्सनल इन्फो हो गई, फिर आगे एजुकेशन इन्फो को भरनी है, फिर फोटो और साइन अपलोड करने हैं, फिर लास्ट में पेमेंट कटवाना है। अब सर पेमेंट कितना कटवाना है, ये भी बड़ी बात है भाई। तो वो मैं पहले वैसे बता तो चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से बता देता हूँ कि कितना पेमेंट आपको देना पड़ेगा। ठीक है, और बच्चों 2-3 चीज़ों का आप थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, अपने फॉर्म में कोई मिस्टेक मत करना। मैंने बहुत से बच्चों को देखा है, या तो वो अपनी मर दोस्तों फॉर्म भरते समय डेट ऑफ बर्थ गलत लिख देते हैं या नाम की स्पेलिंग गलत लिख देते हैं। कोई भी स्टूडेंट गलती कुछ भी नहीं करें, और गलती कब होगी मालूम है, जब आप है ना उस कंप्यूटर सेंटर पे जाकर के उसके भरोसे फॉर्म भरोगे तो गलती होगी। और खुद अगर एक बार चेक कर लोगे ना तो कोई गलती नहीं होगी। मैं तो कहता हूं खुद चेक करना, एक बार नहीं 2 बार फॉर्म को चेक करोगे बच्चों, ये आपके करियर का, ठीक है ना, आप बहुत बड़ा डिसीजन ले रहे हो तो फॉर्म क्यों नहीं चेक करना चाहिए, बिल्कुल चेक करना चाहिए। देखिएगा ये मेरे दोस्तों पूरा आपका नोटिफिकेशन है, ठीक है ना, और 6 जून आपकी लास्ट डेट दी गई है। देख लो आप, पेमेंट जमा करवाने की लास्ट डेट 8 जून है, ठीक है ना। और एडमिट कार्ड और एग्जामिनेशन की डेट वैसे तो जारी नहीं हुई है, लेकिन आप इतना तो मान के चलना बच्चों कि ये जो पूरा प्रोसेस है, ठीक है ना, ये आपका कब कंप्लीट होने वाला है, तो ये कंप्लीट होगा मेरे प्यारे बच्चों अगस्त सेकेंड वीक तक आपके एग्ज़ाम होने हैं। ठीक है, तो पेमेंट को लेकर वैसे मैंने पहले बता दिया है, यहाँ पर भी स्पेसिफिक सूचना दी हुई है। देखो आपको कितना पेमेंट देना होगा, ठीक है, आप देख लीजिएगा। इन्होंने क्लियर कहा है कि अनुसूचित जनजाति दिव्यांग कोटि के लिए एक सब्जेक्ट ग्रुप में परीक्षा हेतु 500 रुपये राशि परीक्षा शुल्क के रूप में भुगतान करना होगा। ठीक है, फिर इसने ऊपर लिखा है कि गणित, रसायन विज्ञान अथवा कृषि विज्ञान में से किसी एक सब्जेक्ट ग्रुप में परीक्षा देना चाहते हो तो उनको 1000 रुपये की राशि परीक्षा शुल्क के रूप में देनी होगी। ठीक है, मतलब कि जिनकी जो सामान्य से हैं, पिछड़ा वर्ग से हैं, अन्य अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हैं, उनके लिए बताया गया है। ठीक है, इसके बाद में मेरे दोस्तों जिन्होंने केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, ठीक है, जिनके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो SPCMB ग्रुप से हैं, उनकी फीस 50 रुपये और 100 रुपये ज़्यादा लगेगी। इस बात को आप अच्छी तरह से जान लो। ठीक है, अब सर मैं जब ये 1000 रुपये तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, SC ST और दिव्यांग के लिए 500 रुपये हैं, तो सर जब ये मैं 500 रुपये पेमेंट कर दूंगा या 1000 रुपये पेमेंट कर दूंगा तो फिर मेरे फॉर्म का प्रिंट निकलेगा। क्या उस फॉर्म को कहीं जमा करवाना है क्या? नहीं, उस फॉर्म का प्रिंट निकलवा करके, पेमेंट का जो स्लिप है उसका प्रिंट निकलवा करके घर पे लेके आ जाना है और रख देना है। ये फॉर्म जब आप एग्जाम दोगे उस समय एडमिट कार्ड निकालने के लिए काम आएगा। ये फॉर्म जब बच्चों आप एडमिशन के लिए कॉलेज में जाओगे तो वहां देना पड़ेगा, अदरवाइज आपका एडमिशन नहीं होगा। तो ये बड़ा संभाल करके रखना मेरे दोस्तों, इस बात को अच्छी तरह से जान लो। ठीक है, क्या सर फॉर्म में एडिट का ऑप्शन आएगा? तो देखो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार केवल वैसे अभ्यर्थी ही कर सकते हैं जिन्होंने निर्धारित तिथि तक अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पूर्ण रूप से भरकर सफलतापूर्वक परीक्षा शुल्क जमा करवा दिया है। ठीक है, अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में सुधार करने हेतु एप्लीकेशन के होम पेज पर जाकर साइन इन बटन को क्लिक कर अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड को डालें। सबमिट बटन पर क्लिक करके अपने अकाउंट में लॉगिन करें और आवश्यक सुधार कर सबमिट कंटिन्यू बटन क्लिक करें ताकि एडिट किए गई एंट्री अपडेट हो सके। यह सब कहां पर है मैं बताना चाहता हूं। अगर किसी के फॉर्म में कोई मिस्टेक हो गया तो वो कैसे सुधार कर पाओगे वो भी मैं बताना चाहता हूं बच्चों। आपके फॉर्म में कोई भी मिस्टेक हो जाता है आप बिल्कुल उसे ठीक कर सकते हैं, यह मौका भी आपके हाथ में है। देखिए कैसे, तो बच्चों देखिए आपने फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने के बाद में आपको यहाँ पर जैसे मान लो कोई गलती हो गई तो यहाँ ईमेल आईडी डालनी है, यहाँ उसका पासवर्ड आपने जो बनाया था, पासवर्ड मेल आईडी का पासवर्ड नहीं, आपको खुद बनाना है, वो पासवर्ड यहाँ डालना है, कैप्चा डालना है और लॉगिन कर लेना है। फिर भी मेरे किसी भाई बहन को फॉर्म भरने में दिक्कत आती है, ठीक है, तो आपको मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट करना है जो भी आपको परेशानी आ रही है। ठीक है, यह भी मैं आपसे कहना चाहता हूं बच्चों, आपकी कैटेगरी अगर OBC है,
अगर किसी की अन्य पिछड़ा वर्ग है, ठीक है, तो उसके लिए इंग्लिश में भी लिखा हो सकता है ओबीसी, ठीक है ना, अदर बैकवर्ड क्लास। तो इन चीज़ों को थोड़ा दिमाग में रखते हुए मेरे दोस्तों आगे बढ़ना है। आज के लिए इतना ही। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जितने भी मेरे बिहार के गांव देहात में रहने वाले, छोटे शहरों में रहने वाले किसान परिवार के जितने भी बच्चे हैं, सभी को फॉर्म भरवाना है, हर एक स्टूडेंट को फॉर्म भरवाना है और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में फॉर्म भरवाना है। इस बार गवर्नमेंट सीट पर हमारे किसान परिवार के बच्चे जाने चाहिए, हमारे छोटे छोटे गांवों से बच्चे जाने चाहिए, ठीक है। हर एक गांव के अंदर इस बार नर्सिंग ऑफिसर होना चाहिए, हर एक बेटी नर्सिंग ऑफिसर होनी चाहिए, हर एक बेटा नर्सिंग ऑफिसर होना चाहिए। मेरा बच्चों यही सपना है और आप ये जरूर साकार करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में फॉर्म भरें, कोई गलती नहीं करवाएं मेरे दोस्तों। और अगर आपको ऑनलाइन पढ़ाई करनी है तो केवल 899 रुपये में मैं आपको पढ़ाऊंगा इन आगे आने वाले 4 महीनों तक लगातार, बिना किसी एक्स्ट्रा चार्जेस के। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।